हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे दीपक झा क्लासेस पे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में और जानेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप्स के होते हैं और अर्बन और रूरल एरिया में किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपना रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपके सामने ये जो मैंने पीपीटी क्रिएट की है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। तो मैं इसको थोड़ा सा स्केच ले लेता हूँ, दैन उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। जस्ट लाइक मान लीजिए आपके सामने सबसे पहले ये जो डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके बारे में हम समझेंगे कि आखिरकार डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। और हम ये जानेंगे कि ये रूरल एरिया में, जैसे कि ग्रामीण स्तर पे, जो सबसे पहले है डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसके अंदर ये कहा गया है कि एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट होता है जो दिखने में तो हमें लगता है कि हाँ लोगों के पास रोज़गार है, बट एक्चुअली में वो बेरोज़गार हैं। जैसे कि आप डेफिनेशन में देख पा रहे होंगे, देयर आर पीपल हु आर विजिबली अनएम्प्लॉयड बट आर एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट। कहने का मतलब क्या है, इसको हम एक डायग्राम के एक पिक के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले यहाँ ये देखा जाता है कि मान लीजिए एक फील्ड है जहाँ की मोस्टली 4 से 5 फार्मर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, बट होता क्या है एक्चुअली में कि वहाँ पे जो नीड है वो नीड सिर्फ 2 फार्मर्स की है। कहने का मतलब कि वो 2 फार्मर वहाँ वो काम कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे वो जो लगे हुए हैं वो 4 से 5 लगे हुए हैं। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख पा रहे होंगे, फर्स्ट डायग्राम आपके सामने जो है ये डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट का। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ एक्चुअली में चाहिए तो 2 या 3, बट एक्चुअली में उससे ज़्यादा, तो इसी को हम बोलते हैं डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैंने इसे अंडरलाइन भी किया है। विजिबली एम्प्लॉयड मतलब देखने में तो लगते हैं कि हाँ इनको रोज़गार मिल रखा है, बट आर एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट, बट इनके पास रियल वास्तविक में हम देखें तो ये बेरोज़गार होते हैं। तो ये है आपका फर्स्ट डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सेकंड पे अब हम बढ़ते हैं। जो सेकंड है आपका, वो था आपका सीजनल। अब देखिए सीजनल में हम क्या समझेंगे, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है जो एक सीज़न के ऊपर डिपेंड होता है। जस्ट लाइक आपने ग्रामीण स्तर पे देखा होगा कि जब खरीफ और रबी क्रॉप्स होती है, मान लीजिए कोई फार्मर है जो सिर्फ खरीफ क्रॉप्स करता है, तो वो क्या होगा, खरीफ क्रॉप्स में तो उसको रोज़गार मिल जाएगा क्योंकि वो अपने फील्ड में काम करेगा, या मान लीजिए किसी और की फील्ड में काम कर रहा है। बट वहीं अगर रबी का सीज़न आया तो क्या कहलाएगा वो, तब उसके पास कोई रोज़गार होगा नहीं। तो उसी को हम बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसको अंडरलाइन में कर देता हूँ, वैसे इसे समझने में बहुत ही आसान है। सीजनल वेरिएशन इज़ अ पर्टिकुलर सेक्टर, पर्टिकुलर एग्रीकल्चर। ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने ये समझ लिया कि ग्रामीण स्तर पे बेसिकली 2 तरीके से होते हैं। पहला जो था आपका वो था डिस्कस्ड, एंड जो सेकंड था वो था सीजनल। तो इसके बाद अब हम जो आगे बढ़ेंगे वो हमारा है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, की जो हमारे शहर में होते हैं, शहरीकरण जो होता है, जो शहर में होते हैं, वो बेसिकली वहाँ पे भी 2 तरीके से देखे जाते हैं। तो सबसे पहले जो है वो आपका है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो इसे हम ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए कोई पर्सन है जो मान लीजिए किसी रूरल एरिया से अर्बन एरिया आया, वो काम कर सकता है, बट उसके पास स्किल्स की कमी होती है। स्किल्स का मतलब कि मान लीजिए दोज इलिटरेट पर्सन हु आर विलिंग टू एंड एबल टू वर्क, वो चाहता है काम करना और वो काम को कर भी सकता है, बट कैन नॉट फाइंड वर्क फॉल इन दिस कैटेगरी। बट उसको मान लीजिए एक न्यू मशीन आई है जो उसको चलाना नहीं आता, जिसके कारण वो क्या कहलाएगा, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। उद्योग बेरोजगारी जो हम बोल सकते हैं इसको हिंदी में। तो ये होता है इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट, मतलब कि एक न्यू टेक्नोलॉजी के आने से किसी पर्सन को काम नहीं मिल पा रहा है, तो उसको बोला जाता है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे अभी तक। तो जो आगे बढ़ते हैं हम, आगे जो है हमारा वो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में होता क्या है बेसिकली, कि मान लीजिए एक ऐसा पर्सन जो एजुकेटेड है और उसको उसी हिसाब से जॉब चाहिए, बट उसको अब उसके अकॉर्डिंग, उसके एबिलिटी के योग्यता के अनुसार उसको जो नौकरी नहीं मिल पा रही, तो उसको बोला जाता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि डेफिनेशन है वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। देन इसके बाद हम फिर नेक्स्ट में आते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा, अब देख लीजिए एक बार, मैंने आपके सामने ये डायग्राम भी पिक के माध्यम से भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो जो ये पहला वाला था आपका, ये पहला वाला ही है डिस्काइज्ड। दूसरा इंडस्ट्रियल, मान लीजिए काम करना चाहता है लेकिन वो काम कर नहीं सकता क्योंकि उसको न्यू मशीन चलाने का कुछ एक्सपीरियंस नहीं है।
तो थर्ड जो था वो सीजनल था, मान लीजिए वही खरीफ क्रॉप्स वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। और फोर्थ एजुकेटेड, वो है उसके पास डिग्री भी है बट उसके मन के अनुसार उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो इसी को बोला जाता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे जो है अब आगे हम देखेंगे कि कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अक्रॉस रूरल एंड अर्बन, मतलब कि ये दोनों जगह देखे जाते हैं, ग्रामीण स्तर पे भी और अर्बन एरिया में भी। तो जो सबसे पहले है आपका वो है आपका ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में कहने का मतलब क्या है, पीपल हैव नो वर्क टू डू, लोगों के पास काम नहीं है बल्कि वो काम करना चाहते हैं बट काम ही नहीं है, तो उसे बोला जाता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि मान लीजिए मैं हूँ जो मेरे को काम करने के लिए मैं तैयार हूँ बट मुझे नौकरी ही नहीं मिल रही, तो इसी को बोला जाता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। और आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये जो है इसी को हम नेक्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। आपके एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है नेक्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, उसी को बोला जाता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहने का मतलब मैं काम करना चाहता हूँ बट मेरे पास नौकरी नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे जो है हमारा वो है हमारा स्ट्रक्चरल। अब देखिए इसमें क्या होता है बेसिकली, अब इसमें ये है जैसे कि अभी हमने पीछे देखा था एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। मान लीजिए मैं एजुकेटेड हूँ, मेरे पास डिग्री है बट मेरे को जो नौकरी चाहिए वो मुझे मिल नहीं पा रही है, मतलब क्या कि मेरे स्किल के अकॉर्डिंग वो मैच नहीं कर रहा, मेरे स्किल के अकॉर्डिंग जब वो मैच नहीं कर रहा उसे एजुकेटेड। और सेम ऐसे ही यहाँ पे है स्ट्रक्चरल, जिसमें क्या बोला गया है कि कॉज्ड बाय मिसमैच ऑफ स्किल बिटवीन द अनएम्प्लॉयमेंट एंड अवेलेबल जॉब्स। नौकरी मिल रही है लेकिन मान लीजिए मेरे स्किल्स के अनुसार नहीं मिल रही, तो वो क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आ गया होगा आपको, आशा करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली ये होता है कि मान लीजिए मुझे पूरे साल नौकरी मेरे पास नहीं है, जो मैंने नौकरी करने के बाद भी मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचता है, या मान लीजिए मैंने काम किया बट मेरे पास फिर भी टाइम बच रहा है, तो उसको बोला जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब देख लेते हैं हम इसकी डेफिनेशन। व्हेन अ पर्सन डज नॉट वर्क फुल टाइम जॉब ही रिमेन्स अनएम्प्लॉयमेंट फॉर सम मंथ्स इन अ ईयर और सम आवर्स एवरी डे। मैंने वही बोला, जैसे मान लीजिए पार्ट टाइम में काम करता हूँ कहीं और मेरे पास फिर भी टाइम बचता है, मेरे दिन का बचता है, मंथ्स का बचता है या ईयर का बचता है, उसको मैं बोलूँगा अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। देन इसके बाद नेक्स्ट जो है, अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट में हमारा, अब हम देखते हैं फ्रिक्शनल की तरफ। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अब मैं आपको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कुछ ऐसे समझाना चाहूँगा कि मान लीजिए ये वो एम्प्लॉयमेंट होता है जहां हम एक नौकरी को छोड़ने के बाद जो नई नौकरी को सर्च करते हैं, मैंने एक जॉब लेफ्ट किया और न्यू जॉब के मिलने तक के बीच का समय, वो कहलाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए मैंने 1 तारीख को नौकरी छोड़ दी एंड देन उसके बाद मुझे जो नौकरी है वो मुझे मिली मान लीजिए 15 तारीख को। तो अब होता क्या है, 1 को मैंने जॉब क्विट किया, लेफ़्ट किया एंड 15 को मैंने ज्वाइन किया। जो इनके बीच का डिफरेंस होता है इसी को हम बोलते हैं आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, इसी को बोला जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो आगे बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट पे। जो नेक्स्ट है हमारा वो है आपका साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है बेसिकली, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा दिक्कत ना हो। तो अब देखिए साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, ये बेसिकली आपके इकोनॉमिक पे डिपेंड होता है। जस्ट लाइक मान लीजिए कि इकोनॉमिक कभी अप एंड डाउन जो होती है उसके कारण, मान लीजिए डाउन होगी तो नॉर्मल सी बात है, हमारी इकोनॉमिक में रिसेशन आता है। आप लोगों को पता होगा, इकोनॉमिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 4 चीज़ें बेसिकली देखी जाती है, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, ठीक है। तो इनमें जब हम देखते हैं बूम, रिसेशन, डिप्रेशन और फिर उसके बाद ग्रोथ जो होती है हमारी वो हाई हो जाती है। तो ये जो चीज़ है, ये पॉइंट जो है, तो यही पॉइंट में हम देखते हैं कि जब हमारे इकोनॉमिक रिसेशन की ओर बढ़ती है, जब हमारी इकोनॉमिक रिसेशन की ओर बढ़ती है तो उस टाइम जो रिसेशन के कारण जॉब छूट जाती है काफ़ी लोगों की, उसी को बोला जाता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट।
आई होप आपको समझ में आ गया हो। जस्ट लाइक मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अभी के टाइम में आप सभी को पता है कि पूरा वर्ल्ड कोविड-19 से जूझ रहा है। तो कोविड-19 के समय में जो मान लीजिए जॉब काफ़ी लोगों की छूट चुकी है, उसी को बोला जाता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको समझ में ना आया तो आप एक बार और, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक बार और वीडियो को देखें ताकि आप समझ सकें। थैंक यू ऑल। जय हिंद।